बच्चों, क्लास 10th का एग्ज़ाम 25 को है और 25 को एग्ज़ाम के हमको ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप खुशी से बोल सकते हैं, आओ फिजिक्स के एग्ज़ाम आने दो, साइंस के एग्ज़ाम आने दो, मैं रेडी हूँ। तो आप लोग रेडी रहिए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कीजिए, मेरी यही इच्छा है। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ाएंगे और एकदम समझा कर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रयास है कि आप 80 में 80 लाएं, यानी 100 में 100। 80 नंबर तो आपको पेपर में ही मिलेंगे, 20 नंबर जो है आपको स्कूल में मिलेंगे, तो 100 नंबर तो हो ही जाएंगे। तो बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, लाइट किसको बोलते हैं? तो लाइट जो होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए सरफेस व्हेन दे स्ट्राइक इट। मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ही होता है कि जो सरफेस से टकरा कर और क्या हो जाएगी, जो लाइट है सरफेस से टकरा कर वापस हमारा चली जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको बताएंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होती है। तो व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर, when a light falls on a plane mirror, the ray that strike the mirror is called incident ray. Reflected ray, the ray that bounce back from the mirror into the same medium, is called reflection या reflected ray. Normal क्या होता है? A perpendicular line drawn at a point of incidence is called normal. अब इसको रे डायग्राम से समझा देंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, एक प्लेन मिरर है, ध्यान समझिए, प्लेन मिरर पिक्चराइज कर रहे हैं। अगर ये लाइट रे यहाँ पड़ता है इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और यहीं से ये लाइट बाउंस बैक हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? इंसिडेंट रे। ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये समझिए, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ए, इसको ओ, इसको बी। तो यहाँ बोल सकते हैं ए ओ क्या है? इंसिडेंट रे। ओ बी क्या है? ओ बी है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, अब यहाँ पे एन ले लेते हैं। तो अगर एन लेते हैं तो ओ एन क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। और ये एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है जिसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं?
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? बोलेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called angle of incident. इसको डिनोट कर सकते होते हैं, तो इट इज डिनोटेड एज आई. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? द एंगल between normal and reflected ray is called angle of reflection. It is denoted as R. तो इसको एंगल आई से इनका आर से, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड. अब इसमें आता क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. that is angle I equal to angle R. दूसरा, the incident ray normal and reflected ray, ठीक है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lie on same plane mirror. ठीक, क्या बोलेंगे इसको? तो यही दो लॉ है. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्फेरिकल मिरर आता है. तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये स्फेरिकल मिरर है दोस्तों, ये स्फेरिकल मिरर ऐसे समझिए, ऐसा ही होता है स्फेरिकल मिरर. अब इसमें क्या होगा, इसके बाहर में इस तरह से पॉलिश्ड होगा सरफेस, और कुछ अंदर में पॉलिश्ड है, कुछ अंदर में है. ठीक, तो ये स्फेरिकल मिरर है बच्चों. अब इसको हम अगर मान लीजिए बीच से काट देते हैं, बीच से तोड़ देते हैं, तो क्या होगा आप बताओ? दो मिरर बनेगी ना. तो इसको बोलेंगे क्या? कन्वेक्स मिरर.
बाहर की तरफ जो अंदर की तरफ जो पेंटेड हो उसको कन्वेक्स मिरर, और जो बाहर की तरफ पेंटेड हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोल देंगे कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। अब इसमें यहाँ पर पोल होता है, जिसको पोल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर होता है, तो इसको बोल सकते हैं फोकस, इसको बोल सकते हैं सेंटर। यहाँ आप देखेंगे डिफिनेशन ऐसे एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन बता देते हैं। इसको बोलते हैं पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। देखिए सेंटर हो गया, ये बीचों बीच जो होता है, ये स्फेरिकल मिरर का जो बीचों बीच में पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलेंगे, ठीक है। फोकस समझ ही रहे हैं, लाइट यहाँ से, यहीं से सोर्स होता है लाइट का, तभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ बनेगी इसमें, यही ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल हो गया, ये देखिए पोल है, और ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसको पीसी बोलते हैं। तो ज्वाइनिंग लाइन पी एंड सी, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, समझे। अब इसमें आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस जब इसको बोलते हैं तब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। अब स्फेरिकल है तो रेडियस तो होगा ना, तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। कर्वेचर वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड center of curvature is called radius of curvature। दोस्तों समझते जाइएगा, जहाँ भी दिक्कत हो बोलिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज डिनोटेड एज आर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, देखो फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन P यानी पोल एंड फोकस इज कॉल्ड focal length। It is denoted as small f। अब देख लीजिए, यहाँ से ये पोल है और ये C है, यहाँ से यहाँ तक ये R हो गया, और ये P है और ये F है, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल f हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें भी ये यहाँ से यहाँ और ये P, तो क्या हो जाएगी, ये कैपिटल R, और ये P और F के बीच में क्या हो जाएगा, स्मॉल f फोकल लेंथ। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइक है, सब्सक्राइब है और कमेंट है, करते रहिए, ठीक है। ये वीडियो अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट तुरंत करेंगे जस्ट।